ओहो, चलो सॉरी आवाज नहीं जा रही थी, माइक ऑफ था, हम बोले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अब आवाज जा रही होगी आप लोगों के पास। तो हम क्या बोले थे आप लोगों से कि भैया आज की क्लास में हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, है ना। आज की क्लास में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। पिछली क्लास का ये होमवर्क था आपका, द्रव की कितनी अवस्था होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो द्रव की कितनी अवस्था होती है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव की आपको मैंने बताया था 3 अवस्था होती है। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, है ना। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। सर कुछ लोगों ने 3 बताया था, कुछ लोगों ने 5 बताया था। देखो, अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको 3 ही बताना है, वह है ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस, द्रव, गैस और गैस। द्रव्य की ये 3 ही अवस्था बतानी, बाकी प्लाज्मा, बीएस और फर्मियान और मियान के बारे में बातें नहीं करनी है, ठीक है। केवल आपको 3 ही बताना है ना, क्योंकि 3 ही जाना जाता है, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह एक सारणी दिखाया था कि भैया जो द्रव्य होता है इसका 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है। बताते जाना सभी लोग, द्रव्य का 2 प्रकार का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है बताओ। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। ये होता है ना, एक होता है मेरे प्यारे साथी भौतिक वर्गीकरण, एक होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या होता है रासायनिक वर्गीकरण। यही होता है प्यारे साथी, इसके बारे में तो मैंने बताया था। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या होता है रासायनिक वर्गीकरण, है ना। एक क्या होता है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, है ना। भौतिक वर्गीकरण एक होता है, हमने इसके बारे में बताया था आपको, है ना। दूसरा क्या होता है रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, यही होता है मेरे प्यारे साथी। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों से, है ना। भौतिक वर्गीकरण में कितने, हाँ, भौतिक वर्गीकरण में कितने 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 इसके अवस्था होते हैं, इसके बारे में बताया था मैंने कि भौतिक वर्गीकरण में इसके 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके 3 अवस्थाएं होती हैं भौतिक वर्गीकरण में, 3 अवस्थाएं होती हैं इस तरीके से। इसके 3 अवस्थाएं होती हैं भौतिक वर्गीकरण में, है ना। इसको मैंने बताया था तीनों अवस्थाओं के बारे में, है ना। ठोस, द्रव, गैस। पहला क्या होता है ठोस होता है, दूसरा क्या होता है द्रव होता है ना, तीसरा होता है गैस। ये मैंने बताया था आप लोगों को। ये लास्ट क्लास की चीजों का मैं रिवीजन करा रहा हूं, बिल्कुल। हिमांश मिश्रा क्लास यूट्यूब पे रहेंगी और ऐप पर भी रहेंगी। आप साथ साथ में अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर भी क्लास देख सकते हो, वहां पे भी कमेंट कर सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप के फ्री कोर्स में अगर आप ये चाहते हो कि यूट्यूब का ऐड ना आए, यूट्यूब पे दूसरा कोई वीडियो ना दिखे, तो ऐप पर चला जाया करो, वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, वहां पे फ्री कोर्स में जाओगे तो पूरा लेक्चर मिल जाएगा। इसके पहले जो क्लासेज हुई वो भी मिल जाएंगी, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेस्ट भी वहीं पे होगा, ठीक है। चलो अब रासायनिक वर्गीकरण में बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार से बांटा जाता है इसको, है ना। रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से बांटा जाता है मेरे प्यारे साथियों बताओ, मेरे प्यारे गुड्डू बोलो सभी लोग फटाफट। मैंने कल बताया था आपको कि रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या होता है अशुद्ध, दूसरा क्या होता है बताओ अशुद्ध पदार्थ, या फिर मिश्रण बोला जाता है इसको, या फिर एक होता है मिश्रण, इसको अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं, मिश्रण, है ना। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्यों मेरे प्यारे साथी, शुद्ध पदार्थ दूसरा क्या मिश्रण, इस 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। बोलो बोलो मेरे प्यारे साथी, इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था? बोलो, है ना। तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ाएंगे, आज हम लोग इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो शुद्ध पदार्थ था इसके बारे में जानेंगे और मिश्रण के बारे में जानेंगे।
ना। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है यह भी आपके दो प्रकार का होता है, यह भी आपका दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है यह भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार होते हैं याद रखना सभी लोग। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। एक होता है तत्व, दूसरा क्या होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक तत्व दूसरा यौगिक, है ना। एक तत्व दूसरा क्या यौगिक। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक तत्व दूसरा यौगिक, है ना। क्या समझे आप सभी लोग। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक तत्व दूसरा यौगिक। बात आई समझ में सभी को। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, एक तत्व होता है दूसरा यौगिक होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। चलो भाई अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भैया कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। बताओ शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ, अरे सर जी ये शुद्ध पदार्थ की परिभाषा आप पूछ रहे हो। सर जी आज के दुनिया में तो शुद्ध पदार्थ कुछ रह ही नहीं गया है, कोई शुद्ध नहीं रह गया है, कुछ भी शुद्ध नहीं आज की दुनिया में। बिल्कुल भैया पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्यों परेशान हो। सब सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लास चल रही है, बायोलॉजी की भी क्लास आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हिमांश मिश्रा, आप बस डेली क्लास करो, है ना। क्लास का टाइमिंग आपको पता ही है, क्लास पे फोकस करो। ये मुझे बताओ भाई शुद्ध पदार्थ किसे बोला जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ तो आज की दुनिया में कुछ रहा ही नहीं गया है। सर खाना में भी, सर वो रोज जो आता हमारे घर आटा ना, आटा में भी मिला देते हैं। सर वो तो हमारे घर जो दूध आता है दूध वाला पानी में मिला के अशुद्ध कर देता है, पानी दूध को भी अशुद्ध कर देता है। कुछ भी शुद्ध नहीं है दुनिया में, कुछ भी शुद्ध नहीं है। अरे तुम लोग भी शुद्ध नहीं हो भैया, आप लोग शुद्ध हो क्या। आप लोग भी दिन भर में 10 20 50 झूठ बोल देते हो इस मुंह से। क्यों भैया, कौन है इसमें जो एक भी झूठ नहीं बोला है। मैं नाम उसका पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा अक्षरों में लिखना चाहूंगा भाई। कोई है कि जो अभी तक एक भी झूठ नहीं बोला है। हैं? कोई भी शुद्ध पदार्थ नहीं है भैया, कुछ भी शुद्ध पदार्थ नहीं दुनिया में। कुछ है तो बताओ मेरे प्यारे साथी, है ना। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। हम लोग भी अशुद्ध हैं, देख लो स्वीट राजपूत ये बता दी भैया, हम लोग भी झूठ बोलते हैं, हम लोग भी अशुद्ध हैं। गोल्डन बाबू भी बता रहे हैं ये बात। अरे बोलो ना हाँ या ना यार, कुछ बोलो यार। झूठ बोलते हो ना आप लोग। क्या आप लोग शुद्ध हो, नहीं हो। जरूरत पड़ने पे बोलते हो। आप लोग झूठ सच्चे हो, झूठे हो सच्चे हो, है ना, है ना। ये पानी, पानी भी शुद्ध नहीं है भैया। अच्छा सर ये हवा, हवा हवा शुद्ध होगा क्या। भाई साहब हवा भी शुद्ध नहीं होता है, हवा में भी बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं, हवा भी शुद्ध नहीं होता है। तो सर बताओ ना शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होगा। तो ध्यान देना, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें हम किसी भी वह पदार्थ होता है जिसमें हम किसी भी विधि द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं कर सकते। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें हम उसको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं भैया, जो ईमानदार होता है, जो सीधा होता है, जो एकदम बढ़िया होता है ना, उसको पैसा दे के भी न ललचा सकते हो, है ना। पैसा दे के ललचा सकते हो क्या, नहीं ललचा सकते। उसको पैसा दे के भी नहीं ललचा सकते, नहीं ललचा सकते पैसा दे के ना, है ना। जो भाई ईमानदार और शुद्ध है, किसी भी तरीके से उसको अपने पक्ष में नहीं ला सकते, उससे अपनी बातें नहीं बुलवा सकते, है ना। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है भाई,
है ना, वह पदार्थ जिसे हम किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाता है ना। मूवी वूवी में देखे हो ना, जो ईमानदार अफसर होता है वो पैसे पे भी नहीं मानता, वो कहता जान चला जाएगा लेकिन हम पैसा नहीं लेंगे भैया, आपसे एक पैसा नहीं लेंगे। तो क्या लिखोगे शुद्ध पदार्थ की परिभाषा, है ना, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या लिखोगे, वह पदार्थ जो भौतिक या फिर किसी भी विधि द्वारा उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, विभाजित मतलब तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। किसी भी विधि द्वारा शुद्ध पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, किसी भी विधि द्वारा इसको तोड़ा नहीं जा सकता शुद्ध पदार्थ को, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा लिख लोगे ना सभी लोग। देखो तो ये भैया शुद्ध पदार्थ मैंने आपको बताया कि यह शुद्ध पदार्थ जो होता है ये दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, मैंने ये बताया कि शुद्ध पदार्थ भैया दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भैया क्या, तत्व, दूसरा क्या होता है, यौगिक। अब उन दोनों के बारे में जानते हैं भैया। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, है ना। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। भैया अब इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि भैया तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होती है, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, है ना। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। भैया तत्व किसे कहते हैं, बताओ तत्व क्या होता है। तत्व इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एलिमेंट्स बोला जाता है ना। उसे क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो भैया तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं बताओ। कक्षा 9, 8, 10 में तो पक्का पढ़े होगे भाई कि भैया एलिमेंट्स यानी तत्व की परिभाषा तो आप लोग पक्का ही पढ़े होगे। तत्व क्या होता है इसकी परिभाषा तो पक्का जानते होंगे। बोलो भैया जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग। देखो आदित्य सोनी बोल रहे हैं सर साथ में ऐप पर भी क्लास चल रही है तो सर क्या करें। तो भैया आपको जहां अच्छा लगे, मतलब यूट्यूब से भी कर सकते हो, ऐप से भी कर सकते हो क्लास आप अपनी, है ना। दोनों जगह से कर सकते हो, दोनों जगह क्लास एक साथ लाइव रहती है ना। ठीक है भैया आदित्य, जहां से बढ़िया लगे वहां से करो आप, है ना। क्लास तो दोनों एक ही है, आप यूट्यूब से ही कर लो, ऐप पे जाके पीडीएफ ले लेना वहां पे फ्री कोर्स में, है ना। बताओ तत्व की परिभाषा बताओ, पढ़ने पे फोकस करो मेरे भाई। जो सिंगल मॉलिक्यूल से बना होता है, गॉड फादर ने आंसर दे दिया। ठीक है, तो भैया क्या, वह पदार्थ जो केवल और केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। वह पदार्थ, देखो तत्व क्या होता है भैया, वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है जो केवल एक परमाणु से, एक परमाणु से। सर परमाणु क्या होता है ये तो बता दो मुझे, मैं बता दूंगा आगे, टेंशन मत लो। केवल और केवल एक परमाणु से मिलकर
से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है ना? ठीक है, तत्व कहलाता है। उदाहरण भैया लोहा है ना, लोहा जिसका फार्मूला क्या होता है? Fe। एक का परमाणु से लोहा बना है, ये लोहा होता है, लोहा का फार्मूला लोहा। अरे ओ सनी देओल वाला लोहा की बात नहीं कर रहा हूं, 2.5 किलो का हाथ वाला है ना, ये लोहा Fe। देखो सिंगल धातु से मिलकर बना है ना। कापर Cu, कापर कापर ये कापर भैया, ये लोहा अगर शुद्ध लोहा है तो वह तत्व कहलाएगा, अशुद्ध है वही लोहा में कुछ मिला दें हम, अब बेच दें ले जाके, तो भैया अशुद्ध लोहा थोड़ी ना तत्व कहलाएगा। बात समझ में आई है ना? ठीक है। और जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, हाइड्रोजन ना, ये सभी तत्व हैं, ये सभी तत्व हैं है ना। ऑक्सीजन O2, ये क्या है? ऑक्सीजन। ये सभी क्या है? तत्व हैं, एकदम सिंगल तत्व है। बात समझ में आया? आप पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी को देखे होंगे, आवर्त सारणी को पक्का देखे होंगे आप सभी लोग। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं जो सिंगल अकेले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। आशीष सर आप पानी दे देना। उन्हें क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। बात समझ में आई? तत्व किसे बोलते हैं? एक बार कमेंट में यस या नो कर दो मेरे प्यारे भाई, है ना? ठीक है, बताओ। ये जो तत्व होते हैं इन्हें किसी भी विधि द्वारा तोड़ नहीं सकते, न तो भौतिक विधि द्वारा न रासायनिक विधि द्वारा, इन्हें तोड़ नहीं सकते। ठीक है। तत्व को किसी भी विधि द्वारा हम तोड़ नहीं सकते। बात समझ में आ गई? आप लिख लो पॉइंट कि भैया तत्व को किसी भी विधि द्वारा तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, तत्व के बारे में भी बता दिया। बताओ, तत्व के बारे में तो आपको पता चल गया, ठीक है ना? तत्व के बारे में तो आप लोग जान चुके हो, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, इस पृथ्वी पर जो पृथ्वी है इस पे सबसे ज्यादा पाने जाने वाला कौन सा तत्व है? बताओ, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? बताओ। भूपर्पटी पर, पृथ्वी यानी भूपर्पटी पर, ये सब पॉइंट याद रख लो। भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी मतलब भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताओ। भूपर्पटी यानी पृथ्वी पर एल्युमिनियम, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं गलत, कुछ लोग ऑक्सीजन बता रहे हैं तो कुछ लोग एल्युमिनियम बता रहे हैं। देखो भैया, सबसे ज्यादा इस पे भूपर्पटी पे अगर बताया जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना? 47% के करीब में। देखो आप लोग कुछ कहेंगे सर नाइट्रोजन तो हवा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, करीब 40, वैसे असली में देखा जाए तो 46.2% पाया जाता है ना। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन कितना पाया जाता है? 27.7%, 27
27.7% पाया जाता है ना, सिलिकॉन। उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, एल्युमिनियम, ठीक है, कितना पाया जाता है एल्युमिनियम भाई, एल्युमिनियम कितना पाया जाता है, 8.3% है ना, 8.3% पाया जाता है। बाकी सब तत्व पाए जाते हैं। याद कर लेना इस पॉइंट को कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 46.2%। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है ना। अब हवा की बात करो तो हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। तो हवा अलग बात है, पृथ्वी की पर्पटी अलग बात होती है ना। बात समझ में आ गई भाई। चले भाई आगे, तत्व के संबंध में इतना बातें याद रख सकते हो आप लोग शानदार तरीके से, बोलो। हाँ बताओ। बोलो। बताओ। लिख सकते हो, जान के सकते हो, कुछ फायदा हुआ ना। अब चलो, अब हम लोग ना, देखो मैंने बताया कि ये दो प्रकार का होता है तत्व, ये की तत्व, दूसरा यौगिक। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक क्या होता है ध्यान से समझना, हेडिंग कर लेना मेरे प्यारे साथी, यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है सर, यौगिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यौगिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बताओ, यौगिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बताओ। यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलोगे, बोलो। कंपाउंड बोला जाता है, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड किसे कहते हैं बताओ। है ना, कंपाउंड किसे कहते हैं, यानी यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहते हैं, हाँ बोलो। यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहते हैं बताओ। यौगिक, देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक तत्वों के द्रव्यमान को निश्चित अनुपात में जुड़ा के जो बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से, दो या दो से अधिक, अधिक, दो या दो से अधिक, है ना, तत्वों के, तत्वों के द्रव्यमान को एक निश्चित, निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, है ना, एक निश्चित अनुपात में जोड़कर ना, मिलाकर, मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है, निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए, है ना, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। प्यारे बच्चे यह देखो, यौगिक देखो, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H2O, जल, ये जल का सूत्र है ना। इस जल के जल में क्या करते हैं हमने, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, 2:16 के अनुपात में मिलाया तो ये जल बन गया। और जल, चाहे हमारे आरओ के जल का सूत्र निकालोगे यही अनुपात पाओगे, 2:16 यानी 1:8 का अनुपात पाओगे। चाहे आप हिमालय पे जाके जल को निकाल के देख लेना, उससे भी
उसमें भी देखोगे अनुपात यही पाया जाएगा, है ना। तो ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, यौगिक बनता है ना। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में बना दे तो क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। आई क्या बात समझ में सभी को, बोलो, है ना। आप अगर और लेना चाहते हो तो गैस तो सभी लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लो जी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अनुपात देखो तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, संबंध ऑक्सीजन का 16, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा ना, 2 ऑक्सीजन है 32, है ना। यानी यहाँ पे 6, है ना, दो दूध, है ना, है ना, 12 संबंधी 32 का अनुपात है। तो यह अनुपात हमेशा में एक निश्चित अनुपात में मिला लिया जाता है, जो यौगिक बनता है, जो सूत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो, है ना। एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद यह बनता है। बोलो मेरे प्यारे भाई, आगे बात समझ में सभी को, यौगिक किसे कहते हैं। अच्छा, जो यौगिक होता है इसको रासायनिक विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, है ना। ये क्या, यौगिक को आप यहां पे पॉइंट बना के लिख लेना, यौगिक को, यौगिक को, है ना, रासायनिक, रासायनिक विधि द्वारा, विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, है ना। इसको अलग अलग किया कर सकते हैं हम लोग यौगिक को, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, बताओ। और अगर आप लिखना चाहते हो तो भैया अमोनिया लिख लो, ये भी आपका एक यौगिक है। जितने भी तत्व एकदम बढ़िया तरीके से होते हैं उनको यौगिक माना जाता है। अमोनिया क्या लिखते हैं, 14 संबंधी 3, है ना, इस अनुपात में मिलाया गया होता है। आप कास्टिक सोडा या NaOH लिख लो, ये भी एक यौगिक है भैया। तो जितने भी, जिसका भी आप इस तरीके का फार्मूला होता है वह पूरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, यौगिक होता है। बात समझ में आ गई सभी को, बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। हम्म, आ गई बात समझ में, बताओ। है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सभी लोग, यौगिक की बात समझ में आ गई। एक बार यौगिक की परिभाषा भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, बताओ। पायल गुप्ता, सुमन देवी, नीरज कुमार, गोल्डन बाबू, सुमन कुमार, शिवम कुमार, सॉरी शिवम, आप लड़के हो लड़की हो, आपको तो मैंने लड़का लड़की बना दिया ना, शिवम, शिवम से सुमन, कोई नहीं, आप कल सुमन नाम रख लेना अपना ना। सुजीत कुमार, चलो जी, हाँ बढ़िया है, चलो भैया सभी को समझ में आ रहा है। अब चलते हैं भैया, देखो हमने यहाँ पे इस तत्व के बारे में पढ़ लिया, शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ लिया, तत्व और यौगिक दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे कि भैया मिश्रण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लो जी भैया, मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण बताओ क्या होता है। मिश्रण वही दाल भात का मिश्रण, और क्या, यही ना, दाल भात का मिश्रण, और कहा, दाल भात खपस के मिला के वही में चोखा सोखा डाल के बनाते हो, वही मिश्रण हो जाएगा, है ना। दाल भात चोखा मोखा डाल के खपस के बना देते, वही मिश्रण होता है एक तरह से। क्यों जी, क्यों भाई, बताओ। मिश्रण किसे कहोगे, बोलो।
बताओ। है ना, खपस के बना देते वही मिश्रण हो जाता है ना। सब्जियों, हाँ सब्जियों मिला दो। क्यों मेरे भाई, मिश्रण क्या होता है बताओ, यहां से क्लियर हो रहा है मिश्रण। क्या लिखोगे परिभाषा मिश्रण का, बताओ। दो या दो से अधिक पदार्थों की किसी भी अनुपात में मिलाने के बाद निर्मित पदार्थ जो होता है उसी को मिश्रण कहते हैं, है ना। देखो क्या लिखोगे परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों पदार्थों को। अब पदार्थ में आपके कौन हो सकते हैं, पदार्थ में आपके तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, है ना, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों को, पदार्थ में आपके तत्व भी हो सकते हैं यौगिक भी हो सकते हैं, को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं, सॉरी अरे रे मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं ना। किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए क्या कहेंगे उसे, मिश्रण कहेंगे। बोलो मेरे भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए वो क्या बोला जाएगा, वह मिश्रण बोला जाएगा। मुझे तो दो चार मिश्रण का नाम बताओ तो आप लोग, है ना। मुझे जरा दो चार मिश्रण का नाम बताओ, बताओ मुझे दो चार मिश्रण का नाम बताओ मेरे प्यारे भाई। फ्री में पढ़ाया जा रहा है सुमन देवी, एकदम फ्री क्लास है, आप रेगुलर क्लास करो, है ना। पैसे देने की जरूरत नहीं है कक्षा 11 के लिए, बस पढ़ो आप। बताओ मुझे कोई दो चार मिश्रण का नाम बताओ। आप नमक पानी मिला लो किसी अनुपात में, है ना। शरबत लिख लो, शरबत, है ना, शरबत लिख लो, शरबत भैया, शरबत, ये आपका मिश्रण है ना, शरबत आपका मिश्रण है। बोलो जी, आई क्या बात समझ में, है ना। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये नहीं, H2SO4 मिश्रण थोड़ी ना इंडियन गेमर, H2SO4 तो यौगिक है। सर फिर से बताइए। देखो मैंने ये बताया दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला लो, जैसे दाल भात मिलाते हो ना, एक कलछुल दाल दो पलटा भात मिला के खबस के खा जाते हो, है ना, वो आपका क्या होता है, एक तरह से मिश्रण होता है। किसी भी अनुपात में मिला लो वो आपका मिश्रण कहलाएगा, है ना। चीनी पानी, गोल्डन बाबू बता रहे हैं, लो जी चलो गोल्डन बाबू की बात रख लिया जाए, चीनी पानी लिख देता हूं, चीनी मात्रा सही लिखा हूं चीनी में ना, पानी, ये भी एक तरह से मिश्रण होता है। अरे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, पानी में रेत मिला देते हैं, पानी प्लस रेत, है ना, ये भी मिश्रण होता है। कुछ भी मिला लो मेरे भाई, है ना। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, और मिश्रण बताऊं मैं, कुछ भी बता दूं, और बताओ आप लोग। गन्ने का जूस, हाँ गन्ना का जूस, गन्ना का जूस, ये भी भैया लोचू, गन्ना का जूस, ये भी मिश्रण है। अच्छा गन्ना के जूस में क्या होता है, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं अनार के पीने की, है ना, अनार के जूस की कहानी बता रहा हूं। मैं एक दिन क्या हुआ ना, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, पिछले अक्टूबर की बात था,
है ना। पिछले साल अक्टूबर की बात थी, डेंगू हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा भैया अनार का जूस पियोगे तो जल्दी रिकवर होगे, तो बच्चों का क्लास जल्दी ले लोगे। कहा ठीक है सर, मैं अनार का जूस पीते हैं। ठीक है, अनार के जूस के लिए अब समझना भाई, एक ठेले वाले के पास गया मैं अनार का जूस लेने के लिए, है ना। तो अनार के ठेले वाले ने पता क्या किया मेरे साथ, एक अनार काटा था और एक अनार से एक गिलास जूस निकाल के दे दिया। हमने कहा भैया एक अनार से एक गिलास जूस? मैं उसके ऊपर भड़क गया, कहा हमारे अनार में लाल लाल दाना है, लाल लाल दाना है, इसमें ज्यादा पानी निकलता है, जूस निकलता है, एक अनार में एक गिलास जूस बना दिया। मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर। भाई वो थोड़ा हैकर टैकर था, जूस वाला तो हैकर टैकर होते ही है। मैंने कुछ नहीं बोला उसमें। फिर अगले दिन गया, अगले दिन भी एक गिलास में निकाल दिया, अपने साथ एक लोग को रख लिया था मैं। ठीक है, मैंने कहा भैया सामने निकालो उसका जो जिसमें ऐसे ऐसे करके पेरते हैं ना, उसको उसको निकलवाया, पलटा तो उसमें पानी निकला। कहे वाह भाई वाह, ये तो जमाना है अनार पीने का। भाई अनार का जूस कैसा था? पानी वाला मिश्रण था कि नहीं था? बोलो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना? क्यों मेरे प्यारे भाई, ऐसा तो हुआ होगा आपके साथ भी, है कि नहीं? है ना भाई। दूध, अरे दूध नहीं लिखा मैंने, यादव जी लोग तो दूध में अच्छा खासा मिलाते हैं, दूध तो लिख सकते थे मैं। दूध भी एक तरह से मिश्रण है भैया। भाई दूध और पानी खूब मिला के वही में रगड़ते हैं सब लोग, क्यों जी? दूध भी तो एक तरह से मिश्रण ही होता है। बोलो जी भाई। है ना, ये सब क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। बोलो। अरे आप भाई आपस में बात ना करो, जो मैं पूछ रहा हूं वो भी तो बताओ कम से कम। दही भी लिख देते हैं, सुजीत कुमार दही का रह लो जी, दही भी लिख दिया। ये सब क्या होते हैं? मिश्रण। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, ये बात लिख लो सभी लोग। मिश्रण का, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, नहीं होता है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। लिख लो भाई, लिख लो भाई कि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, मिश्रण बेसूत्र का होता है। हाँ, मैंगो फ्रूट, है ना। लिख लो सभी लोग कि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है भाई, है ना। ठीक है, आगे चले। पूजा गुप्ता बता रहे हैं दही। चलें आगे, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग भाई मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। मिश्रण, जो मिश्रण होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी दो प्रकार का होता है। सर ये भी दो प्रकार का होता है? बिल्कुल, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ध्यान से समझना। एक होता है भाई, है ना, एक होता है भाई, इसका एक इधर भाग लिखते हैं, दूसरा भाग इधर लिखते हैं, है ना। एक होता है मेरे प्यारे बच्चे समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। एक होता है क्या? समांगी मिश्रण। दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, है ना। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है ना। एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विसमांगी। अच्छा यहाँ पे छोटा वाला ये वाला से रहेगा, विसमांगी। दो प्रकार का ये मिश्रण भी होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा क्या? विसमांगी मिश्रण।
है ना। अब भैया ये समांगी मिश्रण क्या होता है ना, और विसमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से समझना। देखो भैया, जो समांगी मिश्रण होता है ना, उसको हम लोग भैया, उनके अवयव का मिश्रण एकदम समांगी होता है, एक जैसे अवयव का मिश्रण होता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे नमक पानी, जैसे नमक पानी, नमक पानी अभी लाऊं, नमक लेकर आऊं क्या मैं, नमक पानी, नमक पानी, इन दोनों को देख लो भैया, मिला के देख लेना। आप आंख से देख के नहीं बता सकते कि भैया कौन नमक है कौन पानी है, नहीं देख के बता सकते। आप आंख से देख के नहीं बता सकते कि नमक पानी के मिश्रण में कौन भैया नमक है कौन है पानी, नहीं बता सकते आप आंख से देख के, है ना। तो ये नमक पानी जो होता है कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। नमक पानी कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चे, समांगी मिश्रण होता है। तो एक जैसे अवयवों का मिश्रण जो होता है, एक जैसे अवयवों का मिश्रण जिसे हम लोग आंख से देख के नहीं बता सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, समांगी मिश्रण कहते हैं, है ना। वह मिश्रण, वह मिश्रण, वह मिश्रण, है ना, जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है, जिसमें संपूर्ण मिश्रण का, मिश्रण का संगठन एक समान होता है, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण जो मिश्रण है उसका मतलब उसका जो है पूरा संगठन एक समान होता है। जैसे नमक पानी मिला लो आप, है ना, नमक पानी मिला लो, ये कैसा है, एक तरह से समांगी मिश्रण। नमक पानी कैसा मिश्रण मेरे प्यारे बच्चे, समांगी मिश्रण है। बताओ, है ना, बताओ ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है ना। जैसे आप लोग 24 कैरेट, 24 कैरेट, 24 कैरेट सोना का नाम सुने होंगे। तो भैया 24 कैरेट सोना है या 20 कैरेट सोना है, आप आंख से देख के तो कभी बता ही नहीं सकते। आप इसको आंख से देख के नहीं बता सकते। लड़कियां सोना ज्यादा खरीदती है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं। 24 कैरेट सोने में क्या होता है, 20 कैरेट आपका क्या होता है, गोल्ड होता है, और 4 कैरेट कॉपर होता है। उनका एक मिश्रण होता है एक तरह से, और वो समांगी मिश्रण होता है। आप आंख से देख के नहीं बता पाओगे कि भैया ये सोना जो है कैसा है, 24 कैरेट गोल्ड है, तो ये सही है या गलत है ना। 24 कैरेट सोने में 20 कैरेट आपका गोल्ड होता है, 4 कैरेट आपका क्या होता है, कॉपर होता है। उसका मिश्रण आप आंख से देख के नहीं बता सकते ना। आप इस पॉइंट में एक चीज और ऐड कर सकते हो, ऊपर कर लो कि समांगी मिश्रण को हम आंख से या फिर सूक्ष्मदर्शी से भी, सूक्ष्मदर्शी से देख नहीं सकते। आंख या सूक्ष्मदर्शी से देख नहीं सकते, नहीं सकते। बात समझ में आया क्या, आंख या सूक्ष्मदर्शी से हम देख नहीं सकते, है ना। अब बात कर लेते हैं विसमांगी मिश्रण का। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप समांगी मिश्रण में लिख सकते हो, जिसको आप जब नमक चीनी लिख लो, चीनी पानी का लिख लो, चीनी पानी लिख लो, लो जी चीनी पानी लिखो, चलो चीनी पानी, पानी, ये आपकी समांगी मिश्रण होता है। इसको भी देख के बता नहीं सकते आप, है ना। जो आंख से देख के बता नहीं सकते किस किस चीज को मिला के बना है, वो सब के सब आपके क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। बात समझ में आ गई भाई, बताओ। विसमांगी मिश्रण जस्ट इसका उल्टा होता है। विसमांगी मिश्रण में क्या होता है, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण संगठन, है ना, समान नहीं होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, बात समझ में आई भाई, बताओ, है
वह मिश्रण, क्या लिख सकते हो बताओ, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण संगठन को, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण संगठन को, है ना, एक समान, संपूर्ण संगठन क्या होता है, एक समान, एक समान नहीं होता है ना। और इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे आंख से देखकर, देखकर ना, है ना, या फिर सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी से अलग कर सकते हैं। क्या कहलाता है, विसमांगी, विसमांगी मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं, है ना, जिसको हम आंख से देख के पहचान लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी से पहचान लेते हैं, है ना, वो क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। अब जैसे में क्या लिखोगे, पानी में पानी, भैया पानी में रेत मिला लो, पानी में रेत मिला लो, है ना, है ना, आप कुछ मिला लो भाई, जिसको भाई आंख से देख के बता सको, वो सभी के सभी क्या होते हैं, विसमांगी मिश्रण होते हैं। आप क्या दूध, दूध भी विसमांगी मिश्रण होता है, दूध में भी देख लेते हो भैया, है ना, पानी अलग कर सकते हो, दूध को अलग कर सकते हो, है ना, समझ सकते हो, पानी वाला, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपकी, है ना, बात समझ में आई, बताओ। हम्म, है ना, ठीक है, क्लियर है सभी को, बोलो। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल, है ना, रक्त, अच्छा खून, हाँ खून, एक बच्चा खून लिख रहा है, खून जिसे रक्त कहते हो, यह भी आपका विसमांगी मिश्रण है। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, है ना। क्लास का टाइम 8:30 बजे से आपकी केमिस्ट्री चलती है, 7:30 बजे से मैथ चलता है, 6:30 बजे से फिजिक्स चलता है, क्लास का टाइम यही है। बोल मेरे बच्चे, हो सकता है, तो ये समांगी तथा विसमांगी मिश्रण हो गया। चलो आगे चले हम लोग, आगे चलें, बताओ, क्लियर है सभी को। चलो भैया आगे चलते हैं, अब आगे हम आपको होमवर्क देंगे, और आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना, SW होमवर्क। होमवर्क में क्या है आपका, है ना, आपको बताना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन आपका समांगी मिश्रण है और कौन आपका विसमांगी मिश्रण है, बस यही बताना है। ये मुझे बताना है आपका कि वायु, वायु कैसा मिश्रण है ना, कौन, कौन समांगी मिश्रण है, ये आपको बताना है ना। 4 ऑप्शन आप लोगों के साथ है, पहला है आपका वायु, वायु, ठीक है, दूसरा है आपका दूध, तीसरा है आपका 24 कैरेट, नहीं कैरेट, 24 कैरेट नहीं, इसको 22 कैरेट कर लो, सोना,
चौथा ऑप्शन रहेगा आपका रक्त ना। पांचवा, इसमें से आपको ये छांटना कौन कौन आपका समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। ओके, ये आपको छांटना है ना, कौन कौन समांगी मिश्रण है ना, ये छांटना है ना। शरबत, ये आपको छांटना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। इसे आप लोग करके आना कल। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसी टाइम पे। और इसका पीडीएफ लेना है तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जानते हो, वहीं पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को आप जाना, खोलना, उसमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करना। फ्री कोर्स लिखा है, फ्री कोर्स पे क्लिक करोगे तो 11 का वहाँ पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो चलो आज के क्लास को बस यहीं पे बंद करते हैं, है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। पूरा सिलेबस आपको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए करेंगे। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।